सहसपुर विधायक सुहेल देव पुंडे ने उप जिलाधिकारी विकास नगर के साथ बैठक कर जनता की समस्याओं का किया निस्तारण। सहसपुर विधायक सहदेव पुंडे ने तहसील विकास नगर में उप जिलाधिकारी के साथ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक की और उन्होंने बताया कि सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की कई समस्याएं थीं, जिसकी सूचना कई दिनों से मिल रही थी। जो समस्याएं तहसील स्तर की थीं, उन्हें उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में निस्तारण के लिए विधायक द्वारा कहा गया। आज इस बैठक में लगभग 35 मामले आए, जिनमें से कुछ मामलों का वहीं पर निस्तारण किया गया और कुछ मामलों को निपटाने के लिए तहसीलदार विकास नगर को निर्देशित किया। इन मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाया जाए। एक मामला सहसपुर विधानसभा क्षेत्र नया गांव मालन का है, जहां एक महिला पूनम द्वारा बताया गया कि कुछ भूमाफिया द्वारा उनकी प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर विधायक द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस प्रॉपर्टी की निष्पक्ष जांच की जाए और विधायक द्वारा महिला को भी आश्वासन दिया कि अगर प्रॉपर्टी इसी महिला की है तो इसे ही दी जाए। वहीं एक मामला आदूवाला ग्राम पंचायत का आया, जिसमें बीडीसी सदस्य रमेश कुमार सैनी द्वारा बताया ग्राम पंचायत आदूवाला में कई बीघा जमीन ग्राम पंचायत की वन विभाग द्वारा जबरन कब्जाई गई है, जिसकी शिकायत कई बार बीडीसी बैठक में भी उठाई गई। वर्ष 2016 में आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। विधायक सहदेव पुंडे ने उन्हें भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसका भी निस्तारण किया जाएगा। सर, मेरा नाम रमेश कुमार सैनी है। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ आदूवाला ग्राम सभा से। हमारी ग्राम सभा आदूवाला की कुछ भूमि शिमला बाईपास मार्ग के बिल्कुल ठीक किनारे पर है, जिस पर वर्ष 2016-17 से वन विभाग द्वारा अवैध तरीके से, मैं तो कहूँगा ज़बरदस्ती, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। वन विभाग ने उसको कब्जा लिया है और हर बार की क्षेत्र पंचायत बैठक में मैं स्वयं भी प्रतिनिधि के तौर पर ग्राम पंचायत की ओर से उस मुद्दे को उठाता रहा हूँ क्षेत्रीय वन अधिकारियों के सामने। लेकिन वर्ष 2016 से लेकर अब तक कोई निष्कर्ष उसका नहीं निकला, कोई निस्तारण नहीं हुआ है। मैं आज एसडीएम ऑफिस में आया हूँ। माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और माननीय विधायक सहदेव सिंह पुंडे जी को मैं अपनी समस्या, अपनी ग्राम सभा की समस्या उनके सामने रखूँगा। उम्मीद है कि शायद इनके माध्यम से हमारी इस समस्या का समाधान, ग्राम सभा की भूमि का समाधान हो जाएगा। आज तहसील में जनता की जो समस्याएं काफ़ी समय से लंबित थी और आज के दिन बृहस्पतिवार को तहसील में सभी लेखपाल वगैरह, तहसीलदार, एसडीएम वगैरह रहते हैं और जनता को किस प्रकार सुविधा मिले, जनता के किस प्रकार जल्दी से जल्दी कार्य हों, ज़मीनों से संबंधित कई मामले हैं, तो आज यहाँ पर उन मामलों का निस्तारण किया गया है। हमारी एक बहन पूनम जी का भी मामला था काफ़ी समय से, उसमें भी एसडीएम साहब से भी वार्ता हुई है और एसडीएम साहब ने भी कहा है कि उसको जो तुरंत सीमांकन करके उनको वहाँ पर कब्जा दिया भी गया है। उसके बावजूद अगर वो नहीं मानते तो उनके ऐसे जो भूमाफिया हैं, मैंने एसडीएम साहब को भी कहा है, जितने भी यहाँ पर तहसीलदार महोदय, लेखपाल वगैरह थे, मैंने सबको कहा है कि जो भूमाफिया हैं, इस प्रकार जो जनता का हनन कर रहे हैं, जो समाज की ज़मीन को जो है खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है तुरंत मुकदमे होने चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भी जो ज़मीनों के मामले थे, एसडीएम साहब को कहकर तुरंत जो है उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए आज मैं यहाँ इस तहसील में आया हूँ। अभी तक कितने मामले आए हैं? अभी तक जो यहाँ पर जो आज 35 मामले अभी संज्ञान में आए थे, जिनमें से कई का मौके पर निस्तारण हुआ है। तहसीलदार को जांच दे दी गई है किसको करके, उसमें कई मामले तो समय पे ही जो है निस्तारण किए। प्रॉपर्टी का है सर। 2012 में मैंने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसमें 2012 में मैंने जिनसे खरीदी थी थोड़ा उनको बोने खाने के लिए दे दी थी। उसके दौरान मेरी बेटी बीमार हुई, 22 साल की मेरी लड़की है। तो मैं कुछ समय में नहीं आ पाई प्रॉपर्टी पे। ये मेरी लड़की की फ़ोटो है, 22 साल की मेरी बेटी है। अब कुछ डीलरों ने मुझे परेशान कर रखा, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। कोई बात नहीं, बाद में दिखा दीजिए। मेरी 22 साल की बेटी है, गुजर गई थी। 2 साल में उठ नहीं पाई, इसकी वजह से कुछ डीलरों ने मेरी प्रॉपर्टी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी में भागते भागते मैं थक चुकी हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सोच रही मेरा काम हो जाए, मुझे ये लोग परेशान न करें, मेरे साथ न्याय हो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिले। प्रॉपर्टी डीलर कौन है, कहाँ के हैं? प्रॉपर्टी डीलर है मलान के।
शिकायत की नहीं? आपने शिकायत की है? शिकायत बहुत बार करी। पुलिस वाले कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, कोर्ट से आ रही है, तहसील में भगा रहे, तहसील एसडीएम साहब ने मेरी मदद करी। अब थोड़ा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मुझे पता चलेंगे विधायक जी आ रहे हैं, मैंने कहा मेरी मदद होगी। मेरे खेत में मेरे पिलर 2-3 बार मेरे पिलर उखाड़ दिए, मेरी बाउंड्री। अब तक आपको क्या मदद मिली है यहाँ अधिकारियों की ओर से? अधिकारियों के आज मुझे है उम्मीद कि मुझे मिले थोड़ी राहत, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो रही। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटी कई साल से। मेरी 22 साल की बेटी मरी, उसके दौरान इन्होंने कहा खेत में माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ मेरे खेत में मेरी बाउंड्री कराएं अधिकारी लोग। जब मेरे पास प्रॉपर्टी के पेपर पूरे हैं, मेरे कंप्लीट पेपर है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं डीलर लोग? बहुत गाली गलौज करते हैं, बार बार भगा देते हैं। पुलिस को पैसे दे रहे चौकियों में, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही मेरे लिए। धन्यवाद, बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा काम हो जाए। ये जमीन किस जगह है? ये नया गांव मल्हान में मेरी प्रॉपर्टी है, 1 बीघा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम है। 2012 से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। मुझे इन्होंने बहुत परेशान कर रखा। डीलर कहाँ के हैं वो लोग? ये डीलर मल्हान के हैं। एप्लीकेशन डाल रखी, कुछ नहीं हो पा रहा मेरा। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।